अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पराठा बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। फूला हुआ चिकन पराठा और क्रिस्पी चिकन पराठा घर में किस तरीके से हम बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन लिया था और उसको मैंने जो है चॉपर में एक से दो दफा अच्छे से चला देंगे ताकि जो चिकन है ना वो थोड़ा सा फाइन हो जाए, ताकि स्टफिंग करना आसान हो जाए हमारे लिए ना। तो मैंने चिकन को ना चॉपर में एक से दो दफा चला लिया था। तो ये देख लें आप वीडियो में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये काफी हद तक जो है वो बारीक हो चुका है। तो इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर मसाले जो जाएंगे वो जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, उसके बाद गरम मसाला आधा चाय का चम्मच जाएगा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, उसके बाद हल्दी इसके अंदर जाएगी और खुश्क धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा, जीरा पाउडर भी इसके अंदर जाएगा। तमाम चीजें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और तमाम चीजें ऐड करने के बाद तमाम मसाले को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच दही भी ऐड करेंगे। तो दही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद ना मैं इसको तकरीबन 15 मिनट दूंगी ताकि जो है इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्सअप। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैं अब आटा गूंदने वाली हूँ। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया था, 1 कप मैंने मैदा लिया। 1 कप गंदम का आटा, 1 कप मैदा, थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर आप घी डाल लें, मक्खन डाल लें, ऑयल डालें, जो भी चीज आपके पास मौजूद है वो डाल लें। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ डो को मैंने गूंद लिया। डो को भी हम 20 मिनट देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जी मैरिनेशन के लिए जो मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो मैं ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया और उसके अंदर हमने मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है ना वो हमने ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल का आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास मक्खन मौजूद है तो मक्खन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मक्खन के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया। इतनी देर तक कुक करेंगे कि तमाम मसाले और जो दही हमने ऐड किया था वो उसका दही का पानी जो मुकम्मल तौर पे हमने ड्राई करना है। दही का पानी जैसे ड्राई हो जाएगा ना तो हम इसको उतार लेंगे। अब हमने वेट करना है कि ये तमाम मसाला जो हमने चिकन का रेडी किया ना ये ठंडा हो जाए। ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर फौरी तौर पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो मैं यहाँ पे ना एक साइड के ऊपर इसके अंदर यहाँ पे डालूंगी गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे, छोटे से साइज का मैंने प्याज दिया था, और 3 से 4 सब्ज मिर्चें फाइन कट करके वो ऐड की हैं और धनिया ऐड कर दी है। ठीक है, जैसे तमाम मिक्सर ठंडा होगा ना तो तमाम चीजें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब ये देखें एक पराठा जो है मैंने रेडी कर लिया हुआ है। अब दूसरा पराठा किस तरीके से रेडी करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने दो एक साइज की रोटियां बेल लेनी है। एक साइज की हमने 2 रोटियां बेल लेनी है। जैसे हम नॉर्मली आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो पराठा है वो बहुत फूला हुआ बने और बहुत क्रिस्पी बने तो हम इसके अंदर थोड़ा सा अंडे का इस्तेमाल करेंगे। ये है इसकी सीक्रेट टिप। तो अंडे को मैं साइड के ऊपर भी इस तरीके से लगा दूंगी। अंडे को लगाने का फायदा ये होगा कि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है, जो मसाला आप बना रहे हैं ना वो बाहर नहीं आएगा। और जो अंडा है वो हम इसके ऊपर भी डाल देंगे। इसका फायदा ये होगा जब आप पराठा बनाएंगे ना तो आपका पराठा बहुत ज्यादा फूला हुआ बनेगा और आपका पराठा फटेगा भी नहीं। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर पराठे को कभी भी मत पकाएं। पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पराठे के अंदर ना कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, तो इसलिए पराठे को हमेशा मीडियम फ्लेम के ऊपर या फिर आप जो है अगर तवा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है तो लो फ्लेम के ऊपर बनाएं ताकि पराठा आपका एकदम क्रिस्पी और फूला हुआ बने। और यही पराठा खाने का मजा आता है जब पराठा जो है अंदर और बाहर से बहुत अच्छे से कुक हो। ये देखें इसके अंदर मैंने अंडा ऐड किया था। अंडे की वजह से ये पराठा जो है फूलना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत फूला हुआ बहुत नरम और क्रिस्पी सा पराठा आपका जो है वो बिल्कुल रेडी होगा। तो इस टिप को जरूर आजमाइएगा। इस तरीके से मजेदार चिकन पराठा जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। इन पराठों के साथ मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी, धनिया और पुदीना और सब्ज मिर्चें डाल के और दही के साथ मैंने इसकी चटनी रेडी की थी। बहुत मजे का बना था पराठा और बहुत मजा आया था। मैंने लंच में इसको ट्राई किया था। तो आप भी बनाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।